हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग का जो है ये 14वां लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए, और आपने पहले से चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है माधवराव प्रथम के ऊपर। ये हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, ठीक है। और इस चैनल पे आपको जो है सारी एग्जामों से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से मिलते रहेंगे, चाहे आपका यूपीएससी हो, सिविल सर्विस हो, या फिर वनडे एग्जाम, या पुलिस एसआई, हर चीज़ इस पे मिलेंगे। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था माधवराव फर्स्ट अगला पेशवा बना, जिसने मराठों की खोई हुई जो है प्रतिष्ठा को वापस लाने का प्रयास किया। उसने हैदराबाद के निजाम और मैसूर के हैदर अली को चौथ देने के लिए बाध्य किया। माधवराव ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को 1772 ईस्वी को अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़ करके इलाहाबाद से दिल्ली लाया, और मराठों का मतभेद हो गया था, क्योंकि 1765 में रघुनाथ राव ने मराठा साम्राज्य की विभाजन की मांग की, किंतु 1772 में क्षय रोग के कारण माधवराव की मृत्यु हो गई। इसी के साथ मराठा साम्राज्य का पतन भी प्रारंभ हो गया। इतिहासकार ग्रांड डफ ने माधवराव की मृत्यु के विषय में लिखा है कि पेशवा की इतनी शीघ्र मृत्यु पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय से कहीं अधिक घातक थी। नारायण राव की बात करते हैं, 1772 से लेकर 1773 ईस्वी तक थे इनका कार्यकाल था। माधवराव की मृत्यु के बाद उनका छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, किंतु 1773 में नारायण राव का अपने चाचा रघुनाथ राव से विवाद हो गया, और रघुनाथ राव ने अपने भतीजा नारायण राव की हत्या करवा दी। माधव नारायण राव या फिर माधवराव सेकंड जिसे कहा जाता, अल्प आयु आत्महत्या कर ली थी इन्होंने, ठीक है। 1774 से लेकर 1796 तक इनका कार्यकाल रहा। नारायण राव की मृत्यु के बाद जन्मा उनका पुत्र माधव नारायण राव अगला पेशवा बना। चूंकि यह अभी अल्प था, तो मराठा प्रशासन की देखरेख के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में 12 सदस्यीय का गठन किया गया। रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए नारायण राव की हत्या कर दी, बावजूद इसके वह अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका, क्योंकि वह अंग्रेजी शरण में चला गया और अंग्रेजों के सहयोग से पेशवा बनने का कोशिश किया। इसी के संघर्ष में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं 1775-1782। बात करते हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, तो ये 1775 से लेकर 1782 तक चला। 20 वर्ष की शांति हो गई थी। जब रघुनाथ राव पेशवा बनने के लिए 1775 में अंग्रेजी सरकार बंबई से मिला, तो उनके मध्य जो संधि हुई उसे सूरत की संधि कहा गया। उस समय बंबई को काउंसिल का अध्यक्ष हारनवी था। सूरत की संधि में कुल 16 शर्तें थीं। इस संधि के अंतर्गत यह तय किया गया कि अंग्रेज 2500 की सेना के साथ रघुनाथ राव को पेशवा बनने में सहयोग करेंगे, जिसका खर्च रघुनाथ राव को ही वहन करना होगा। इसके बाद रघुनाथ राव के द्वारा सालसेट एवं बसीन के आसपास के टापू तथा सूरत एवं भड़ौज की आय अंग्रेजों को प्राप्त होगी। इस संधि में यह भी तय किया गया कि बंगाल एवं कर्नाटक में मराठे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सूरत की संधि को क्रियान्वित करने के लिए कर्नल बिटिंग के नेतृत्व में एक ब्रिटिश सेना सूरत पहुंची, और 18 मई 1775 को आरस के युद्ध में मराठे पराजित हुए, लेकिन पूना पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हो पाया, मराठों का अधिकार बना रहा। बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने बंबई सरकार के द्वारा की गई सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया, और कलकत्ता की अंग्रेजी सरकार उनके साथ पुरंदर की संधि किया, ठीक है, जिसके तहत सूरत की संधि को रद्द कर दिया गया। किंतु पुरंदर की संधि का क्रियान्वयन नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने पुरंदर की संधि रद्द करने के लिए सूरत की संधि को ही मान्यता प्रदान की। इसलिए बंबई की सरकार ने पुनः युद्ध छेड़ दिया। किंतु इस युद्ध में ब्रिटिश सेना की पराजय हुई। अंग्रेजों को बंबई सरकार के साथ पूना दरबार में एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, जिसे बड़गांव की संधि कही गई। सिंधिया की मध्यस्थता के कारण अंग्रेजों एवं पूना दरबार के मध्य 7 मई 1782 को सालबाई की संधि हुई, जिसके द्वारा अगले 20 वर्षों तक अंग्रेजों एवं मराठों के बीच शांति स्थापित हो गई। अगला बात करते हैं, सालबाई की संधि की शर्तें क्या थी? 20 वर्ष की संधि स्थापित हो गई, तो इसमें माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का पद छोड़ दिया, और रघुनाथ को जीवन निर्वाह के लिए
3.5 लाख रुपया वार्षिक पेंशन दे दिया गया। सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारा क्षेत्र दे दिया गया। सालसेट का द्वीप तथा थाना का दुर्ग अंग्रेजों को प्राप्त हो गए। आगे बात करते हैं पेशवा नारायण राव। पेशवा नारायण राव नाना फडणवीस के मनमाने शासन से परेशान होकर 25 अक्टूबर 1795 को आत्महत्या कर लिया। इसके बाद रघुनाथ राव के पुत्र बाजीराव सेकंड को अगला पेशवा बनाया गया और यही अंतिम पेशवा भी था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ से क्या चीज पूछा जाता है। तो जो है पेशवा वो पूना के थे, होलकर इंदौर के थे, भोसले जो है नागपुर के थे, सिंधिया ग्वालियर के थे, गायकवाड़ बड़ौदा के थे। ये जो है मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, उस समय प्रमुख मराठा सरदार दौलत राम सिंधिया और यशवंतराव होलकर थे। महादजी सिंधिया की मृत्यु 1794 में हो गई और नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई थी। बाजीराव सेकंड जो रघुनाथ राव का पुत्र था, नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मनमाना करने लगा। दौलत राव सिंधिया के साथ मिलकर होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाया और अप्रैल 1801 में बाजीराव सेकंड ने यशवंतराव होलकर के भाई बिट्ठू राव होलकर की निर्मम हत्या कर दी, जिसके कारण यशवंतराव ने पूना पर आक्रमण कर दिया तथा पेशवा की सेना को 1802 में हृदयसर के स्थान पर पराजित किया और पूना पर अधिकार कर लिया तथा अमृत राव के पुत्र विनायक राव को पूना की गद्दी पर बैठा दिया। इसलिए बाजीराव सेकंड भागकर अंग्रेजों के शरण में गया और 31 दिसंबर 1802 को बसीन यानी बेसिन की संधि हुई। बेसिन की संधि की शर्तें की बात कर लेते हैं। 1802 में जो हुई थी, पेशवा ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया और एक अंग्रेजी सेना पूना में रखना भी स्वीकार कर लिया। पेशवा ने गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के मध्य तथा तुंगभद्रा समवर्ती प्रदेश जिनकी आय 26 लाख रुपए थी, कंपनी को दे दिया। पेशवा ने सूरत की कंपनी को दे दिया ये। ठीक है, पेशवा ने निजाम से जो है चौथ लेना भी छोड़ दिया। पेशवा ने अंग्रेजों के दुश्मन किसी भी यूरोपीय को अपने दरबार में न रखना स्वीकार किया और इसके बदले में अंग्रेजों ने उसे पेशवा बनाने का आश्वासन दिया और अंग्रेजों ने सहयोग से वह पेशवा बनने में सफल भी हुआ, बाजीराव सेकंड। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 चला था। अंग्रेजों ने मराठा के सभी क्षेत्रों को जीतने का निर्णय लिया, इसलिए अलग अलग क्षेत्र में 2 सेनापति नियुक्त हुए। अर्थर वेलेजली जो था दक्षिण में क्षेत्र के लिए और जनरल लेक उत्तर के क्षेत्र के लिए। भोसले को पराजित किया 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि हुई। सिंधिया को पराजित किया 30 दिसंबर 1803 में, जहां सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई। ठीक है, होलकर के साथ 1806 में राजपुर की घाट की संधि हुई। इसे याद कर सकते हैं हम लोग ट्रिक से, रहो दे भेषु शिशवा, राहो दे भेषु शिशवा, राहो दे भेषु शिशवा से याद रख सकते हैं। और यहां से हम लोग बात करेंगे तृतीय आंग्ल। तो तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध हुआ था 1817 से 1818। पहला जो हुआ था 1875 से 1882, दूसरा 1803 से 1805, उसके बाद तीसरा जो हुआ था 1817 से 1818। उस समय हेस्टिंग था। पेशवा ने जो है किरकी में अपना पराजय के बाद अंग्रेजों से 2 और लड़ाइयां लड़ी। 1 जनवरी 1888 को कोरेगांव में तथा 20 जनवरी 1818 को अंटी में। इन दोनों युद्धों में पेशवा की पराजय हुई और पेशवा का सबसे प्रमुख सेनापति गोरेवले मारा गया। 3 जून 1818 को पेशवा ने सर जॉन मैकलम के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और पेशवा बाजीराव सेकंड को पेशवा के पद से 8 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के बिष्ठुर में लाकर छोड़ दिया। पेशवा का राज्य अंग्रेजों ने ले लिया और पेशवा के राज्य से सतारा का छोटा सा राज्य निकल करके प्रताप सिंह को दे दिया, जो शिवाजी के वंशज थे। अंतिम मराठा छत्रपति शाहजी जी अप्पा साहिब थे, जिनका राज्य गोद निषेध के आधार पर डलहौजी ने 1848 में हड़प लिया था। आगे बात करते हैं 13 जून 1877 को पेशवा यानी पूना की संधि हुई थी। 5 नवंबर 1817 को सिंधी यानी ग्वालियर की संधि हुई थी। 6 जनवरी 1818 होलकर यानी मंदौर की संधि हुई थी। आगे बात करते हैं प्रथम जो युद्ध हुआ था, जिसे 3 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे और 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे। उसके बाद 3 एंग्लो कर्नाटिक हुए थे, फिर उसके बाद 3 एंग्लो मराठा हुए थे। तो इसमें प्रथम में क्या क्या हुआ था, 4 संधि हुई थी। सूरत, पुरंदर, बड़गांव, सालबाई 1775, 1776, 1782। 4 इसमें हुआ था द्वितीय में, यानी बेसिन, देवगांव, सुरजी अर्जन और राजपुर, याद रखिएगा। 3 हुए थे तृतीय युद्ध में, यानी पूना, ग्वालियर, मंदसौर। ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली 1800 में बनवाया था। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज हेस्टिंग ने बनवाया था 1835 में। कलकत्ता मदरसा हेस्टिंग ने 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जोन्स द्वारा 1784 में। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि है मैत अपोभेसी से याद रख सकते हैं।
लास्ट में सिंधिया किया था। है से हैदराबाद, मैं से मैसूर, तैसे तंजौर, ऐसे जो अवध, पे से पेशवा, फिर भोसले, फिर सिंधिया। ये पूछा भी गया था, याद रखिएगा। है मैथ उपभूसी, है मैथ उपभूसी। ठीक है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो।